हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो पेपर है सीटेट का वो 21 जनवरी को ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 19-20 डेज़ है। तो आप लोग उसमें जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके स्कोर काफ़ी हद तक बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम पेपर 1 के लिए ईवीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ईवीएस का है, जो एनसीईआरटी से आता है, वही क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर शहर और राज्य का नाम दिया है और यहाँ पर उस राज्य में पसंद किए गए भोजन का नाम दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा हांगकांग में कौन से भोजन को लोग पसंद करते हैं। उसके बाद केरल है, थर्ड कश्मीर है और फोर्थ गोवा है। तो देखिए, हांगकांग में जो होता है वो पकाया हुआ साग खाना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा फिफ्थ। उसके बाद देखिए केरल में, तो केरल में लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सी, अगर कश्मीर देखें तो कश्मीर में जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये सी का हो जाएगा। और डी, गोवा में देखेंगे तो गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये डी का हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ए का 5, ए का 5 इसमें भी है। बी का 1, तो बी का 1 देखेंगे तो किसी में नहीं है, सिर्फ ए में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो देखिए इसका ऑप्शन है कौवा, बसंत गौरी, मैना, उल्लू। तो जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली ये सारे एक प्रजाति के हैं और कौवा जो है इससे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हाथी के बारे में आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, उस कथन को आप लगाइए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये इसका आंसर राइट है। सेकंड देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ी खा लेता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी सही है। और डी कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। जो हथनी होती है वही उस झुंड की नेता होती है। ये आपको पता होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, सी, डी सही है। तो देखिए ए, सी, डी किस में है, ऑप्शन बी में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपने घर के बारे में पढ़ा होगा, एक चैप्टर घर पर ही है। तो उसका है क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा राजस्थान के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड कह रहा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं। तो ये गलत होगा। और सी कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो ये भी सही होगा। इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा वेट लिफ्टर। पहला है बछेंद्री पाल, सेकंड है सूर्यमणि, थर्ड है कर्णम मल्लेश्वरी, फोर्थ है सुनीता विलियम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी।
कर्णम मलेश्वरी, इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही अपना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया था और इनके बारे में एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे डिटेल से दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? पहला है गाजर हल्दी अदरक, दूसरा है शकरकंदी मूली हल्दी, थर्ड है गाजर चुकंदर मूली और फोर्थ है चुकंदर आलू अदरक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, गाजर चुकंदर मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है राजस्थान के रेगिस्तानी में, थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, फोर्थ है आबू धाबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है तो ये हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की जो यात्रा शुरू की थी वो देखिए कहाँ पर होगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कम कपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह कौन सा बीमारी है? पहला है मलेरिया, दूसरा है चिकनगुनिया, थर्ड है डेंगू, फोर्थ है मियादी बुखार। तो आपको पता होगा बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से जिसका मेडिसिन बनाया जाता है वो मलेरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर निपेंथिस के बारे में कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ये सही होगा। सेकंड कह रहे हैं इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, सही कह रहे हैं ये भी। थर्ड कह रहे हैं यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर खा जाता है और उसका शिकार करता है, ये भी सही है। फोर्थ यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है जिससे जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, तो वो तो आवाज़ नहीं निकालता, उसका तो जो स्मेल होता है उससे वो आते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन होगा ए बी सी, दैट इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराओ आपको पता होगा कहाँ का डांस है, तो देख लीजिए मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो ये है मिजोरम का, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पहला है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, चौथा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, दैट इज थर्ड। तो ये थे आज की ईवीएस के क्वेश्चन और नीचे पेडागोगी के क्वेश्चन है। तो अगर आपको पेडागोगी के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं उसकी भी वीडियो ला दूंगी। और गाइज़ आप मुझे अपने स्कोर बताना, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं 15 आउट ऑफ। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बताना। थैंक यू।